बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने कभी फ़्लाइट रडार 24 पर नक्शा गौर से देखा हो तो एक अजीब सी बात फ़ौरन नज़र आती है। दुनिया भर के जहाज़ हर जगह जा रहे होते हैं, मगर हिमालय के ऊपर एक तरह का खाली इलाका नज़र आता है, ख़ास तौर पर नेपाल और उसके इर्द गिर्द जहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं। वहाँ से ट्रांजिट फ़्लाइट्स गुजरती हुई दिखाई नहीं देती। सवाल ये है कि आखिर क्यों? क्या वहाँ हवा नहीं, या फिर उसके पीछे कोई और ऐसी हकीकत है जो आम नज़र से छुपी रहती है? असल वजह समझने के लिए सबसे पहले हमें हिमालय की बुलंदी को देखना होगा। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट तकरीबन 29,000 फुट की बुलंदी पर है। दूसरी तरफ कमर्शियल फ़्लाइट्स अमूमन 30 से 40,000 फुट के दरमियान परवास करते हैं। बज़ाहिर लगता है कि जहाज़ तो उससे ऊपर ही हैं। फिर मसला क्या है? मसला ये है कि यहाँ सेफ्टी मार्जिन बहुत कम रह जाता है। एविएशन में सिर्फ ऊपर उड़ना काफ़ी नहीं होता, बल्कि नीचे महफूज तरीके से आने की गुंजाइश भी होनी चाहिए, और हिमालय में नीचे पहाड़ ही पहाड़ हैं। अब बात करते हैं मौसम की। हिमालय के ऊपर मौसम के हालात आम नहीं होते। यहाँ माउंटेन वेव्स टर्बुलेंस पैदा करती हैं, यानी पहाड़ों से टकराकर हवाएं ख़तरनाक लहरें बनाती हैं। इसके साथ साथ जेट स्ट्रीम्स भी होती हैं, जो बहुत तेज़ रफ्तार हवाएं होती हैं। ये सब मिलकर ऐसा टर्बुलेंस पैदा करते हैं जो बाज़ औक़ात शदीद या इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। ऐसे माहौल में जहाज़ का महफूज रहना एक चैलेंज बन जाता है। फिर आता है नेविगेशन और एयरवेज़ का मसला। हिमालय के ऊपर बाकायदा एयरवेज़ बहुत कम हैं, नेविगेशन पॉइंट्स महदूद हैं, और एयर ट्रैफिक कंट्रोल कवरेज भी मुकम्मल नहीं होती। इसलिए एयरलाइंस हमेशा ऐसे रास्ते पसंद करती हैं जहां नेविगेशन आसान हो, कम्युनिकेशन वाज़े और स्टेबल हो, और हर वक्त कंट्रोल बरकरार रहे। यही वजह है कि ज़्यादातर फ़्लाइट्स या तो भारत के जनूब से गुजरती हैं या चीन और वस्ती एशिया की तरफ चक्कर लगा कर जाती हैं। अब एक और बहुत अहम पहलू, एमरजेंसी डाइवर्जन। अगर किसी वजह से जहाज़ को फौरी लैंडिंग करनी पड़ जाए तो क्या करीबी एयरपोर्ट दस्तयाब हैं? हिमालय के इलाके में एयरपोर्ट्स जैसे खटमंडू या लुकला मौजूद तो हैं, मगर वो ऊंचाई पर वाक़ हैं, रनवे छोटे हैं और मौसम गैर मुतवक्को रहता है। बड़े जहाज़ों के लिए वहाँ लैंड करना आसान नहीं होता, और वो एयरपोर्ट्स इसके लिए फ़िट भी नहीं हैं। इसलिए एयरलाइंस हमेशा ऐसे रूट्स का इंतखाब करती हैं जहाँ एमरजेंसी की सूरत में फ़ौरी और महफूज लैंडिंग मुमकिन हो। सबसे अहम और हसास मसला है प्रेशराइजेशन फेलियर का, कैबिन डीप्रेशराइजेशन। अगर जहाज़ के अंदर प्रेशर ख़त्म हो जाए तो पायलट को फ़ौरन नीचे आना है 10,000 फुट तक, मगर हिमालय में तो ज़मीन ही 20 से 30,000 फुट पर है, यानी नीचे आना ही मुमकिन नहीं रहता। यही वो ख़तरा है जिसकी वजह से एयरलाइंस इस पूरे इलाके को अवॉइड करती हैं। अब अगर हम इस सब को एक साथ देखें तो तस्वीर बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। हिमालय के ऊपर एयर स्पेस तो मौजूद है, मगर एक महफूज एविएशन माहौल मौजूद नहीं। यहाँ बुलंद पहाड़, ख़तरनाक मौसम, महदूद नेविगेशन, कमज़ोर डाइवर्जन ऑप्शंस और एमरजेंसी में नीचे आने की मुश्किल, ये सब मिलकर एक हाई रिस्क जोन बना देते हैं। तो अगली बार जब आप फ़्लाइट रडार पर देखें कि जहाज़ हिमालय के ऊपर से नहीं बल्कि उसके इर्द गिर्द से जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ये कोई इत्तफाक नहीं बल्कि एक सोचा समझा फ़ैसला है, जहां सेफ्टी हमेशा सबसे पहले आती है। ये थी एक और दिलचस्प हकीकत आसमान की दुनिया से। योर फ्लाइट रडार को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर प्रवास के पीछे छुपी असल कहानी आप तक पहुँचाते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।